हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का जो प्रैक्टिकल है उसके यूनिट 5 जो कि है एक्सपेरिमेंटल प्लांट पैथोलॉजी, और इस यूनिट से जुड़ा हुआ एक हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं। तो हमारा आज का जो प्रैक्टिकल है वो है आइसोलेशन ऑफ पैथोजन फ्रॉम डिजीज़ लीफ। तो हम क्या करेंगे आज के इस प्रैक्टिकल में, जो डिज़ीज़ लीफ है यानी कि ऐसा लीफ लेंगे जिसमें कि ऑलरेडी डिज़ीज़ हुआ है, उस लीफ से हम पैथोजन को अलग करेंगे। आज का जो ये प्रैक्टिकल है ये आपके प्लांट पैथोलॉजी प्रैक्टिकल के साथ साथ आपके जो थ्योरी वाले पेपर हैं उनसे भी रिलेटेड है। तो आज के इस वीडियो में जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं उसके लिए हमने लिया है ये मटेरियल, आप देख सकते हैं पक्सिनिया है। आपने पक्सिनिया ज़रूर पढ़ा होगा। आपके जो बॉटनी के सिलेबस में जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसमें पक्सिनिया से रिलेटेड आपको पढ़ना है पक्सिनिया ग्रेमिनी ट्रिट्रिकी, जिससे एक डिजीज़ होता है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। तो आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो अगर आपने थ्योरी में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो पक्सिनिया है इससे 5 टाइप के स्पोर बनते हैं और इसके 2 होस्ट होते हैं, एक प्राइमरी होस्ट है और दूसरा है सेकेंडरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट है इसका व्हीट यानी कि टेट्रिकम एस्टिवम, और जो दूसरा इसका होस्ट है वो है बल्बेरिस वल्गेरिस। ठीक है, तो थ्योरी वाले पोर्शन की हम बात नहीं करते हैं, बात करते हैं सीधे हम पक्सिनिया। यहाँ पर हम पक्सिनिया को आइसोलेट करेंगे। कैसे आइसोलेट करेंगे, तो आइसोलेट करने का प्रोसीजर क्या है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो अगर आपने पक्सिनिया पढ़ा होगा तो पक्सिनिया के 3 जो स्पोर होते हैं, 5 मैंने बताया 5 टाइप के स्पोर होते हैं, उन 5 टाइप में केवल 3 टाइप के जो स्पोर होते हैं वो वीट पे पाए जाते हैं। कौन कौन से स्पोर हैं? यूरिडोस्पोर, टेलिटोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। तो इन्हीं तीनों स्पोर में से ही हमें कोई एक स्पोर देखने को मिलेगा। तो कौन सा स्पोर देखने को मिलता है, प्रैक्टिकल हम कैसे परफॉर्म करेंगे, आइए इसको समझते हैं। तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ मटेरियल चाहिए होंगे, जैसे कि प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड मटेरियल चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने पक्सिनिया लिया हुआ है, स्लाइड चाहिए, पेट्री डिश चाहिए होगी, ठीक है, नीडल चाहिए, फोर्सेप्स चाहिए, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉटन ब्लू। ठीक है ना, कॉटन ब्लू की ज़रूरत होगी। कॉटन ब्लू की ज़रूरत क्यों होगी, मैं आपको बता दूं कि जितने भी फंगल वाले पार्ट होते हैं यानी कि जितने भी फंजाई है, अगर हमें उसको स्टेन करना है तो फंजाई को स्टेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉटन ब्लू। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कॉटन ब्लू आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक और हम यूज़ करेंगे स्टेन, वो है सैफरेनिन। सैफरेनिन क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि जो वीट का लीफ वाला पोर्शन है उसको स्टेन करने के लिए हम यूज़ करेंगे सैफरेनिन। ठीक है, तो हमें ये 2 चाहिए होंगे स्टेन, एक चाहिए होगा कॉटन ब्लू और दूसरा चाहिए होगा सैफरेनिन। ठीक है, आइए प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करेंगे इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फोर्सेप्स के थ्रू इसमें से प्लांट मटेरियल को निकालेंगे। आप वो प्लांट मटेरियल को निकालेंगे जो कि इन्फेक्टेड हो। मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ इन्फेक्टेड पार्ट आप कैसे पता करोगे। तो यहाँ पर मैंने जो इन्फेक्टेड पार्ट है लीफ का उसको लिया हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे पता चलेगा कि इन्फेक्टेड पार्ट है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको रेड स्पॉट दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है ना, ये जो रेड स्पॉट है यही इन्फेक्टेड पार्ट है। ठीक, तो जो इन्फेक्टेड पार्ट है उस पर हम क्या करेंगे कि नीडल से टीस करेंगे। ठीक है, टीस करने का मतलब आपको जो इन्फेक्टेड पार्ट दिख रहा है रेड उसके ऊपर नीडल से इसको चुभोना है। ठीक है, उसको कहते हैं टीस करना। ठीक, तो हम यहाँ पर इसको टीस करेंगे। तो टीस करने से होगा क्या कि जो इसके स्पोर है वहाँ से ब्रेक कर जाएंगे और ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिकल को परफॉर्म करोगे तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें वाटर थोड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो आप ब्रश के थ्रू थोड़ा सा वाटर ले लेंगे। ठीक है, अब आप इसको टीस करेंगे। तो जब टीस कर लेंगे तो टीस करने के बाद आपको ये जो इन्फेक्टेड पार्ट है वो हटा लेना है। कैसे हटाएंगे, फोर्सेप्स के थ्रू आप इसको हटा लेंगे। ठीक है ना,
तो हटाने के बाद आप देखेंगे इसके ऊपर कुछ स्पोर रह जाएंगे, तो टीस करने के बाद जो स्पोर होंगे वो इस पर रह जाते हैं। तो जब आप टीस करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका जो मटेरियल है वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे आप कि इस मटेरियल को आप सावधानी से हटा लोगे, ठीक है। हटाने के बाद आप देखोगे कि इस पर कुछ मटेरियल लगे हुए हैं, ठीक है ना। मटेरियल में मतलब कहने का मतलब जो इन्फेक्टेड पार्ट है उसमें जो स्पोर है वो इस स्लाइड पर लगे हुए हैं, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको स्टेन करेंगे। तो स्टेन करने के लिए चूँकि मैंने बताया फंजाई है, तो फंजाई को स्टेन करने के लिए हम यूज़ करेंगे कॉटन ब्लू। ठीक है, तो कॉटन ब्लू डालने के बाद कम से कम इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो 10 मिनट के बाद आप जब देखोगे तो कुछ इस तरह से आपकी स्लाइड दिखेगी, इस पर आपको हल्का सा कॉटन ब्लू दिखेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टेन नहीं होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। फिर इसके बाद हम सैफरनीन से क्या करेंगे, इसको स्टेन करेंगे। सैफरनीन की कुछ बूंदें डालेंगे और फिर से इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 2 मिनट के बाद आप देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको स्लाइड देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इस स्लाइड को हम ऑब्ज़र्व करेंगे माइक्रोस्कोप में, और माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व करके देखते हैं कि हमें किस तरह का और कौन सा स्पोर दिखाई देता है, ठीक है। तो इस स्लाइड में पक्सिनिया के कौन से स्पोर दिखाई दे रहे हैं, उस स्पोर का मैं इमेज आपके स्क्रीन पर दे रहा हूँ। आप स्क्रीन पर देखकर बताइए कि आपको पक्सिनिया का कौन सा स्पोर दिख रहा है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो अगर आपको पता नहीं कि ये कौन सा स्पोर है, मैं इसका आंसर भी आपको कमेंट करके नीचे बता दूँगा, ठीक है। तो ये है हमारा आज का वीडियो जो कि प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड था। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।